लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक करा दिया था, ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस कराए थे। आज इसके इससे आगे आज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट टूल हो गया था हमारा, प्रोडक्ट टूल हो गया था, क्वेश्चन टूल हो गया था, बेस एंड पावर भी कर लिया था हमने। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बताने हैं। ऑलरेडी फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th क्लास में इसको प्रूव कर चुके हैं हम कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा। तो मैं यहाँ पे बता रहा था इसमें कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें। यहाँ पर हम डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अभी कॉस एक्स कैसे हुआ, हमने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल में यानी कि 11th क्लास के अंदर इसको ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं करेंगे हम डायरेक्टली जो हमारे पास आंसर्स आए थे साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, उसी का यूज करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस होता है माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ टेन होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेन होगा टेन एक्स, दैट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स दैट इज माइनस कोसेक इंटू में कॉट एक्स। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेस थे। इसके अलावा कुछ फंक्शंस और भी आते हैं, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। तो लॉगरिथम फंक्शन में यानी कि log x का डेरिवेटिव, तो एक फंक्शन आता है log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x, यानी कि जो भी इसका जो एंगल है, अगर हम इसको एंगल कंसिडर कर लें, यहाँ पे जो x लिखा हुआ है log के बाद, तो log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में वो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि log x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन में x। सेम ऐसे एक और फंक्शन आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव होता है e की पावर x का e की पावर x ही होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन, इन दोनों के अंदर log x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 अपॉन x हो गया, और e की पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होगा e की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने बताया भी सीधे सीधे फॉर्मुलेस बताए हैं, बट एक रूल आएगा हमारे पास, चेन रूल। अगर मैं उसको चेन रूल ना कहूँ, सिंपली बताऊं, तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो मैंने यहाँ पर अभी चेन रूल डिस्कस कर रहा हूं मैं, लेकिन पहले छोटा सा ही बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर हमने x लिखा है, यहाँ पर ये x लिखा है, सब में x लिखा हुआ है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन x का डेरिवेटिव इनटू में आएगा। यहाँ पे इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x आएगा, जो कि क्या होता है 1। इसलिए हमने अभी इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पर लिखा नहीं, सारे फॉर्मूलेस के अंदर हमने कहीं पर भी ये लिखा नहीं कि यहाँ पे इनटू में हमने x का डेरिवेटिव भी किया 1, क्योंकि 1 का फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमने नहीं लिखा। बट अगर यहाँ पे कुछ और होता तो वो इनटू में लिखना पड़ता। सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, इसमें बेस में बताया था, अगर यहाँ पे x होता, सिर्फ x होता, अब तो करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर 10x प्लस 9 आ गया तो हमें साथ में उसका डेरिवेटिव करना पड़ा, दैट इज 10। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे इस x का डेरिवेटिव यहाँ पे कितना आ रहा है 1, इस x का डेरिवेटिव यहाँ पे कितना आ रहा है 1, यानी कि अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता ना तो फिर हमें यहाँ पे 2x लिखना पड़ता। ठीक है, अब बताऊंगा इसको आगे में भी और। तो बस ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं। ऐसे इस log x में क्या होता है, 1 अपॉन में ये जो वैल्यू थी, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, ये 1 अपॉन में यहाँ पे आ गई, और इनटू में इसका डेरिवेटिव भी आता है, जो कि कितना होगा 1। और ऐसे ही e की पावर में क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, और इनटू में जो मैंने बॉक्स बनाया है, यानी कि जो उसकी पावर पे था, उसका डेरिवेटिव भी आता है 1। तो अभी मैंने जितनी आइडेंटिटीज लिख रखी हैं उन सब के अंदर x था और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी इसको लिखने की। लेकिन अगर ये चेंज होते हैं, मतलब यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू आती है, तो हमें उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, और उसी को हम कहते हैं चेन रूल, इसी को हम कहते हैं चेन रूल। अब जैसे मैं समझा रहा हूं अभी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना हो गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो गया कॉस एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चेन रूल हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक ही फंक्शन के अंदर दो डिफरेंट कैटेगरीज के, मतलब दो डिफरेंट जो है यहाँ पे कंबाइंड हो रखे हैं। जैसे एक तो साइन हो गया और एक साथ में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, है पूरा का पूरा एक ही फंक्शन, अलग नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से दो फंक्शन एक साथ हो गए। तो अभी इसके अंदर अप्लाई होगा चेन रूल। चेन रूल कहने का मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम इस पूरे साइन का निकालेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या है, साइन का डेरिवेटिव है कोस, और जो उसका एंगल था वो एंगल वहीं आएगा, एंगल को छोड़ नहीं सकता फंक्शन। तो इसका मतलब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ये किसका किया मैंने, अभी सिर्फ साइन का किया, और उसका एंगल जो था वो वहां पे एज इट इज रहा, क्योंकि विदाउट एंगल तो आएगा नहीं। तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा इसका डेरिवेटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। हम ऐसा स्टेप बना के लिख सकते हैं
या इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और ये सारी चीजें 11th में भी डिस्कस हो चुकी है। तो अभी कितना आएगा यहाँ पे cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x, और इस 2x को हम आगे लिख देंगे यानी कि 2x इंटू में cos x स्क्वायर। ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया sin x स्क्वायर का। अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव निकालता हूँ, मैं एक और लेता हूँ फंक्शन साइन एंगल में ax प्लस बी, तो कितना आएगा देखो। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव, दो फंक्शंस हो गए यहाँ पे, एक साइन हो गया और एक ax प्लस बी, दो अलग अलग फंक्शंस जो एक साथ कंबाइंड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइन का डेरिवेटिव करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, और जो उसका एंगल था वो वही रहेगा cos ax प्लस बी, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब ये ऐसे कंसेप्ट बना करके, मतलब ऐसे ये स्टेप बना करके इसको लिखो, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट करना सही रहेगा, क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो बहुत सारी वैल्यूज आगे जाकर के कंबाइंड होगी, चेन रूल कई सालों में एक साथ अप्लाई होगा, तो हम डायरेक्ट करेंगे कि हमने पहले साइन का डेरिवेटिव कर दिया, cos एंगल सेम, उसके बाद फिर इस एंगल का डेरिवेटिव कितना आएगा ax प्लस बी, एक्स का a b का 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ a आ जाएगा, और इस a को आगे लिखेंगे यानी कि a cos ax प्लस बी। अभी मैं और इसके साथ क्वेश्चंस लूंगा कंबाइन करके, थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अब log का ले लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, सिंपल है। अब अगर मैं कहता हूँ डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर, तो हम लोग कहेंगे दो फंक्शंस कंसीडर हो गए यहाँ पे, एक तो हो गया log और एक हो गया x स्क्वायर। पूरे दो फंक्शन में, मतलब एक पूरे फंक्शन में दो फंक्शन कंसीडर हो गए। तो सबसे पहले हम इस log का डेरिवेटिव करेंगे। तो log का क्या होता है, log का होता है 1/, में इसका जो एंगल होगा वो 1/, हो जाएगा। तो log x स्क्वायर यानी कि क्या होगा 1/, में ये आ जाएगा, यानी कि 1/, में x स्क्वायर आ जाएगा, और इनटू में इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो या तो स्टेप बना के लिखेंगे यहाँ पर हम d/dx, और किसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का, या फिर हम डायरेक्टली इसको लिख सकते थे यहाँ पे क्या, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x, और अब जो आगे सिंप्लीफाई होगा वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो x की पावर यहाँ पे 1 है, ये इससे कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2/x, यानी कि log x स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होगा। अब मैं और इसी में log वाले फंक्शन के अंदर ही कई सारे फंक्शंस को कंबाइन करता हूँ। मैंने लिखा log, फिर उसके एंगल में log, फिर उसके एंगल में log, फिर से उसके एंगल में log, और फिर मैंने ले लिया यहाँ पे 4x प्लस 9। ओके, नाउ ये फंक्शन हो गया। अब अगर हम इसको ध्यान से समझे तो देखो यहाँ पे एक ही फंक्शन, ये पूरा एक ही फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर 1 2 3 4 और 5 फंक्शन को कंसिडर किया हुआ है, यानी कि इसको 5 टाइम्स हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसे हमें 5 टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं इसका बहुत सिंपल सा तरीका ऐसे बताता हूँ कि लेफ्ट से स्टार्ट करो, लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट तक जाओ, लेफ्ट से स्टार्ट करके ना राइट तक जाओ। तो सबसे पहले देखो कि ये एक फंक्शन है, ये log है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, और इस पूरे को एक मान लो, इस पूरे को एक मान लो। एक मिनट मान लो कि हमें इस log का डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले इस log का डेरिवेटिव करना है, तो इस पूरे log का एंगल क्या है, इस log का एंगल क्या है, ये जो पूरा आगे जितना भी लिखा हुआ है वो इसका एंगल है, यानी कि ये पूरा का पूरा इसका एंगल है, ये पूरा का पूरा इसका एंगल है। तो क्या होगा log का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव होगा 1/, में एंगल, 1/, में एंगल, यानी कि पूरा का पूरा एंगल है, ये नीचे आ जाएगा, log 4x प्लस 9। ओके, ये इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये इसका डेरिवेटिव हो गया, अब इसका डेरिवेटिव हो गया, यानी कि अब हम इसको नहीं देखेंगे, अब हम इसको नहीं देखेंगे, खत्म हो गया हमारे लिए, अब इसका डेरिवेटिव नहीं करना। अब अगले पे आएंगे, मैंने कहा था लेफ्ट से राइट पे आना, तो पहले हमने इसको कर लिया, अब हम इस पे आएंगे। अब जब हम इस पे आएंगे तो हम देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव जो हमें निकालना है, तो इसका एंगल क्या है, इस log का एंगल क्या है, ठीक है ना। अब जब हम इस पे करेंगे, तो जब इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे, दैट मींस इस वाली वैल्यू का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फिर से सेम अगेन वही होगा कि जब हमें इसका निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव हमने निकालना है, तो इसका एंगल क्या है, इसका पूरा का पूरा ये एंगल है, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा इसका एंगल है। तो क्या होगा, इनटू में 1/, में ये एंगल आ जाएगा, यानी कि 1/, में ये पूरी की पूरी वैल्यू आएगी log 4x प्लस 9। ओके, इनटू में आएगा। अब इस log का डेरिवेटिव हमने कर दिया, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। अब हम आते हैं इसके ऊपर, अब इस log का डेरिवेटिव क्या होगा 1/, में एंगल, और एंगल क्या होगा, ये पूरा का पूरा एंगल होगा, तो इसी के साथ इनटू में आएगा, वो मैं इधर लिख रहा हूं, इसी के साथ इनटू में आएगा 1/, में ये एंगल, यानी कि log 4x प्लस 9, log 4x प्लस 9। तो अब हमने क्या करा, अब हमने इसका कर दिया, यानी कि अब ये क्रॉस हो गया। अब अगले पे आएंगे, अगला यानी कि आगे वाला हिस्सा, ये वाला पूरा का पूरा जो बन रहा है यहाँ पे। अब इसका जो हम डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि इस log का जो हम डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका एंगल क्या है, इसका एंगल ये है 4x प्लस 9,
तो 1 में 4x प्लस 9 आ जाएगा, और इनटू में फिर इसका करेंगे, है ना, तो 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमने क्या करा, हमने लेफ्ट से स्टार्ट करा और राइट तक हम सॉल्व करते गए, और 1 बाय 1 जैसे जैसे फंक्शन आ रहा है पीछे वाले को छोड़ते गए, आगे वाले को हम डेरिवेटिव करते गए। मैं एक बार रिपीट करता हूँ इसको दोबारा से, सॉल्यूशन हमने कर ही लिया इसका, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन था हमारा, सबसे पहले हमें इस लोग का डेरिवेटिव करना, तो 1 में ये एंगल आ गया, तो ये पूरा का पूरा आ गया। फिर हमें इस लोग का डेरिवेटिव करना था, 1 में ये एंगल आ गया, यानी कि पूरा का पूरा आ गया। फिर हमें इसका डेरिवेटिव करना था, 1 में इसका एंगल, यानी कि पूरा का पूरा आ गया, 1 एंगल हो गया। और फिर हम इसका कर चुके हैं, अब हमें इसका करना है, तो 1 में एंगल आ जाएगा इसका, सॉरी इस लॉग का हमें करना है अभी, तो 1 में 4x प्लस 9 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। और फिर 4x प्लस 9 का कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव होता जाएगा अगर ये चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कई सारे फंक्शन एक साथ कंसिस्ट हो रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक।